नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के विषय में। ये जो वार्षिक राशिफल है ये आपके लगन राशि के अनुसार है, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार ही देखें। तो आइए बात करते हैं धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2023 क्या क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे कुछ मुख्य प्लेनेट की बात करेंगे जो एक राशि में काफ़ी लंबे अवधि तक संचरण करते हैं। बाकी जो हमारी मंथली वीडियो आती हैं मंथली प्रेडिक्शन की, उनके अंदर हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम डेट वाइज बताते हैं, एक एक डे के विषय में बताते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ मंथ्स के हिसाब से बताएंगे जिनके विषय में आप ध्यान रख के चलेंगे तो मंथ ईयर को अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे। धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति इनके रूलिंग प्लैनेट भी होते हैं और गुरु ग्रह 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 1st और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक लाभदायी समय बताता है। 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। इस समय में आप बिजनेस, व्यापार, जॉब, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ प्राप्त करेंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में आपको जॉब या बिजनेस कुछ ना कुछ व्यवसाय इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में बिजनेस के अंदर अधिक धन लाभ होना, बिजनेस में एक्सपेंशन होना, बिजनेस में ग्रोथ होना, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर, कुछ नया स्टाफ ऐड कर देना, कुछ नए ऑफिसेज, ब्रांच ऑफिसेज बना लेना, इस तरह की चीज़ों से आप लाभान्वित रहेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में हैं तो ये आपको एक अच्छे घर का सुख भी प्रदान करेंगे। अगर आपने अब तक अपने सपनों का घर परचेज नहीं किया है तो काफ़ी प्रबल संभावना बनेगी कि 21 अप्रैल 2023 तक आप अपने सपनों का घर परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पिछले समय में कोई व्हीकल परचेज नहीं किया है, आपका कोई व्हीकल परचेज करने का सपना है तो उसे भी आप 21 अप्रैल 2023 तक परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके घर के अंदर बहुत सारी खुशियों का आना इस समय में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय आपको 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपको आपके माता पिता से कुछ न कुछ धन लाभ, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। माता पिता की हेल्थ भी इस समय में उत्तम रहेगी और उन्हें भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके घर के अंदर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन इत्यादि के कार्यों के माध्यम से आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान करेगा। और जो भी घर आप लेंगे इस समय अंतराल के अंतर पर जो भी घर आप ले लेंगे 21 अप्रैल 2023 तक का समय घर परचेज करने के लिए अति उत्तम रहेगा। उस घर में आप काफ़ी लंबे समय तक खुशियों के साथ भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अच्छा एन्जॉयमेंट, अच्छे परिवार, अच्छे व्हीकल का सुख, अच्छे माता पिता का सुख प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ या कोई प्रॉपर्टी में लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों के अंदर लेकर के जाएगा, धार्मिक कार्यों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। और अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं ओकल्ट साइंस से रिलेटेड तो उसके अंदर भी यह आपको अधिक ज्ञान प्रदान करेगा। स्थिति उत्तम रहेगी, परंतु यहाँ पर किसी गुरु या गुरु तुल्य की हेल्थ के लिए बुरा समाचार मिलने की संभावना दिखाई देती है। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आप अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करेंगे, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में अच्छा धन लाभ आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप कोई नए एम्प्लॉयज़ अगर अपनी कंपनी में रखते हैं तो उनके माध्यम से भी आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे।
वैसे जो धनु लगन वाले व्यक्ति होते हैं इन्हें अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के चलने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि 7th और 10th का जो राशियां हैं इनके लॉर्ड एक ही बुध बनते हैं। तो इन्हें अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ने से लाभ होगा। और इस समय में ये जो समय रहेगा 21 अप्रैल 2023 तक का समय, इस समय के अंतर पर इन्हें अगर कोई ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए उत्तम समय रहेगा। अगर ये कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए अति उत्तम समय रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट आप लेना चाहते हैं, नहीं लिया था पिछले समय में, तो इस समय के अंतर पर लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपके लिए आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी अधिक उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। आपके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी आपके पास होगी, धन भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा, धार्मिक रहेंगे और काफ़ी पीसफुल समय इसे मैं कह सकता हूँ आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जब जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके धन को किसी धार्मिक कार्य के अंदर खर्च कराएगी। आप कुछ डोनेशन करेंगे, कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों की हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कुछ फूड, कुछ क्लोथ्स, कुछ शूज़ इत्यादि आप उन्हें डोनेट करें। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत धन आपके किसी परिवार के सदस्य की, या ये कह सकते हैं कि आपकी संतान की हेल्थ के लिए या संतान कंसीव कराने के लिए खर्च हो सकता है। थोड़ा सा धन मेडिकल मेडिसिन पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय का पूरा एडवांटेज आप प्राप्त करें, पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा। परंतु यहाँ पर एक रुकने वाली बात मैं बतलाऊंगा। 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक का समय अप्रोक्सीमेटली 32 डेज के लिए मेष राशि में जाते ही देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है। इस समय का थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ। इस समय को थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के चले। कोई नए डिसीजन लेने होते हैं अपने कार्य व्यवसाय, अपने फैमिली के लिए, तो बहुत सोच समझ करके लिए जाए। और अगर आप संतान कंसीव कराने जा रहे हैं, इस समय में संतान को कंसीव करा रहे हैं, तो या संतान के लिए ये जो समय रहेगा थोड़ा सा उसकी केयर के लिए रहेगा। संतान की केयर, संतान कंसीव कराने में केयर, काफ़ी एफर्ट, काफ़ी परेशानियों के बाद ये आपके कार्य पूर्ण कराएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आध्यात्म की ओर लेकर के चलेगा। आप आध्यात्मिक नॉलेज कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक वीडियो देखेंगे, आध्यात्मिक आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान इस समय में आपको ये प्रदान करेगा। इसके बाद का जो समय रहेगा, इसके बाद का ये समय है, इसके बाद एक बार यहाँ पर 4 सितंबर 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक के लिए ये जो समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 118 दिन के लिए, जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से रेट्रोगेट होंगे, तो ये समय आप ये मान सकते हैं जिन लोगों को इस समय अंतराल के अंदर कोई घर, प्रॉपर्टी या अपना व्हीकल इत्यादि नहीं मिल पाया था, वे दोबारा से इस समय के अंतर पर प्रयास करके उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय भी आपके लिए थोड़ा सा लाभदायी रहेगा, परंतु इसमें स्ट्रगल बहुत रहेगा। जब प्लेनेट रेट्रो हो जाता है तो वह स्ट्रगल कराता है, मेहनत कराता है, तब जा करके अच्छे रिजल्ट देता है। उसके बाद बात करते हैं 22 अप्रैल 2022 से, और 23 है यहाँ पर, 22 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का समय अब कैसा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, और 30 अक्टूबर 2023 तक तो संतान के लिए काफ़ी केयरफुल रहने के लिए हम बोलूँगा। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराने जा रहे हैं वे भी इस समय में किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर कुछ ना कुछ उनका खर्च होगा, या किसी डॉक्टर से एडवाइस देख करके चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति अकेले हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 के बाद, तब आप देखेंगे कि आपको संतान कंसीव हो जाएगी, आप अच्छी संतान का सुख प्राप्त करेंगे। और जो स्टूडेंट हैं
वे इस समय में अपनी अच्छी एजुकेशन का परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन में अच्छे मार्क्स उन्हें प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वे भाग लेना चाहते हैं तो उसे करके भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट इतने एक्टिव हो जाएंगे, उनका माइंड इतना रिलीजियस और शार्प हो जाएगा कि वे अपने पढ़े हुए कार्य को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ या कुछ ऐसी बुक्स आप पढ़ें जिनसे आप कुछ बिजनेस की नॉलेज ले सकें, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें या मोटिवेशनल आप कुछ ज्ञान प्राप्त करें या आध्यात्म का कुछ ज्ञान आप प्राप्त करें। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद, उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा परंतु लाभ आता रहेगा, रिजल्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त होते रहेंगे। परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकेले हो जाएंगे, तब आपके कार्यों के अंदर बहुत अधिक स्पीड आना, काम बहुत अधिक मिलेगा। इसके साथ साथ धन भी पर्याप्त मात्रा में आप प्राप्त कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपके ननिहाल पक्ष में भी अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या कोई अधिक दूरी से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, वे वहां जा पाएंगे। और अगर आप वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे अप्लाई करना या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। इस समय आपको उत्तम रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है और आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं, तो ये समय आपको उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। उनसे आप काफ़ी आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और अगर अभी आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर नहीं है तो इस समय अंतराल के अंतर पर आप एक अच्छे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर में इस समय में आ सकता है, जिसके माध्यम से आपके घर के अंदर खुशियों का तांता लगा रहे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके धन के अंदर वृद्धि कराएगी। आप अपने धन को कई प्रकार से संचय करेंगे, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा। कुछ RD, FD इंश्योरेंस पॉलिसी का भी लाभ उठाएंगे और अपने धन को, जो आपका फिक्स अमाउंट है, उसे किसी न किसी प्रकार से आप कन्वर्ट करने का, एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि के अंदर अपने धन को निवेश करने का प्रयास करें और करके लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। ये समय मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। आपके मित्र आपको सभी प्रकार से सपोर्ट और हेल्प प्रदान करते रहेंगे। और अगर आपके कुछ मित्र एब्रोड में रहते हैं तो उनसे इस समय में वार्तालाप करना, इस समय में 22 अप्रैल 2023 के बाद वार्तालाप करना, उनसे मिलना, उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होना, वे आपकी पूरी हेल्प इस समय में करेंगे। आपको उनकी हेल्प का लाभ प्राप्त होगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके चाचा और ताया जी भी सुखी रहेंगे। उनके यहाँ भी धार्मिक कार्य होते रहेंगे, धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, सुख वाली स्थिति बनेगी। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये फिर आपको कहीं ना कहीं धन कमाने के नए नए आइडियाज़ देगा। आप बहुत खुश रहेंगे, धार्मिक विचारों वाले रहेंगे। इसके साथ साथ आपके मन के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बातें आएंगी। एजुकेशन किस तरीके से ली जाए और एजुकेशन प्राप्त की जाए और ज्ञान इकट्ठा किया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर आप कार्य करेंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर जाती है, तो ये आपको काफ़ी धनवान बनाएगी, आपको रिलीजियस बनाएगी। इसके साथ साथ आपको ये फॉरेन जाने का अवसर भी प्रदान करेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर फॉरेन जाने का योग है तो इस समय में आपको फॉरेन जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके 2nd हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर किसी न किसी प्रकार से आपको आपके धन प्रवाह के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत या डिले करता है। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर जब आए हैं तो ये आपको अभक्ष्य पदार्थों का भोग भी करा सकते हैं, उनसे बचकर आप रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ शनि ग्रह इस समय में घर परिवार के अंदर भी
बढ़ोतरी तो देंगे आपको, परंतु यहाँ पर कुछ ना कुछ एक दो सदस्यों से मनमुटाव जैसी स्थिति भी बनाएंगे, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आपकी वाणी में स्पष्टता ना आना, आप कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ दिया, उसका मतलब किसी और ने कुछ और निकाल लिया, ऐसी स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे। ये 16 जनवरी 2023 तक ऐसी स्थिति शनि ग्रह देने वाले हैं। इसके साथ साथ इस समय में क्या किया जाए, इस समय में एक तो अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, जो आप बोले बहुत सोच समझकर सटीक शब्दों को बोले तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में भोजन जो है वो ताज़ा फ्रेश भोजन ही खाएं, रखा हुआ बासी भोजन ना लें, आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के अनुसार जो भोजन आपके लिए अच्छा है, जो भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो ही भोजन खाएं, अदरवाइज एक्स्ट्रा भोजन को त्याग दें, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक का समय आपको अपनी आंखों के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। आंखों में किसी प्रकार की कोई इंजरी होना, कोई एलर्जी होना, इस तरह की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है 16 जनवरी 2023 तक, तो ये जो समय रहेगा, यह समय आपको घर का एक्सपेंशन, रेनोवेशन इत्यादि कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। घर परिवार में बढ़ोतरी होना, इसके साथ साथ माता पिता की हेल्थ के लिए देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। एक मन के अब दिल के अंदर आपके एक अजीब सा भय यहाँ पर बन सकता है, परंतु उसे आप आध्यात्म के माध्यम से दूर कर पाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको लंबी आयु का सुख प्रदान करेगी, बीमारियों से आपको बचाएगी, परंतु फिर भी लंबी आयु तो देगा, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धन ये आपका मेडिकल मेडिसिन पर खर्च भी करा सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। कुछ ना कुछ धन ये शनि ग्रह यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन पर खर्च करा सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा अपने आप को उद्यमी ना बनाएं। अगर ज़्यादा उद्यमी बनाएंगे, थकाएंगे अपने आप को, तो फिर ये आपके इम्यूनिटी के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको थकान की वजह से कोई ना कोई डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, इस समय में अपनी खेती इत्यादि के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। खेती में उन्हें लाभ होगा, फसल अच्छी रहेगी, और फसल में भी उनकी जो खेती है, खेती में पर्याप्त मात्रा से उन्हें लाभ होते दिखाई देते हैं, सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट हैं या PhD इत्यादि करते हैं, तो शनि ग्रह यहाँ पर थोड़ा डिले तो कर सकते हैं, परंतु आपको ये सफलता अवश्य प्रदान कराएंगे, ऐसा पता चलता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, उस प्रोजेक्ट में आप सफल होंगे, ये बात की गारंटी यहाँ मिलती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि यहाँ पर ये 16 जनवरी तक हैं, और ठीक है ये चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके द्वारा जमा किया हुआ धन किसी न किसी प्रकार से या तो घर या लैंड आप परचेज करेंगे, उसके ऊपर खर्च हो, या कोई व्हीकल इत्यादि या फॉरेन जाने के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, और ये भी इनकी ही स्वयं राशि है, इनकी दूसरी स्वयं राशि कुंभ होती है। तो यहाँ पर शनि ग्रह का आना ये आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क कराएगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, उनके साथ कुछ परेशानी हो सकती है, छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, उसे मैनेज करेंगे, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट इस समय में अच्छी पोजीशन में रहेगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ या ऐसा भी हो सकता है आपके पड़ोसियों को कोई परेशानी हो, आपके सिबलिंग किसी परेशानी में हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके प्लैनेट अच्छे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, तो आप इसे इसी तरह से ही समझें कि आपके पड़ोसी या आपके सिबलिंग्स किसी परेशानी में हो सकते हैं। एक चीज़ विषय बताता हूँ, यहाँ पर आपका अगर मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है, या आपको टूर ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा, आप ये देखेंगे इस समय में जाना होगा, तो आपको अपने कीमती सामान, अपने चेकबुक, धन, लग्जरी चीज़ें जो भी आप लेकर के जाते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। दूसरा, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, टूर ट्रैवल के लिए जाते हैं, तो समय से थोड़ा पहले निकल करके चलने का प्रयास करें, ताकि आप समय से अपने निश्चित स्थान पर पहुँच पाएँ। क्योंकि यहाँ जो दिखाई देता है कि शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको डिले करा सकते हैं, जाम में फंसा सकते हैं, रश में फंसा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा जल्दी चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका अगर राइटिंग इत्यादि का कार्य है, तो आप टूर ट्रैवल के माध्यम से टूर ट्रैवल करते हुए कुछ अच्छा राइट करके धन लाभ भी प्राप्त करेंगे, नेम फेम आपका बना रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको
अच्छे नौकर चाकर का सुख देने के लिए भी उत्तम रहने वाला है। नौकर चाकर का सुख आप अच्छा प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये आ गए जो शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में, तो 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का समय, ये समय आप थोड़ा सा नोट कर लें। इस समय में आपको अपने मार्केटिंग इत्यादि के कार्य के अंदर अपने सिबलिंग्स से या सिबलिंग्स को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है और आपको आपके मार्केटिंग इत्यादि कार्य में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप पर रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं, परंतु रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होंगे। नए क्लाइंट बनाने में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके बाद 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में अप्रोक्सीमेटली 140 डेज के लिए शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे। शनि ग्रह का यहाँ पर रेट्रो होना भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो पिछले समय में जो चीज़ें घटित हो रही थी उनसे आप कुछ ना कुछ नया सीख कर, उन पर विचार करके, कुछ उनका विचार विमर्श करके आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। पिछले समय में जो आपके क्लाइंट कस्टमर नहीं बन पा रहे थे उन्हें इस समय में आप दोबारा से एनालिसिस करेंगे कि कौन से कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट थी और क्यों वह मेरे से प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेना चाह रहा था। इन सब चीज़ों के बारे में आप विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कुछ नया करके अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जी, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है और देवगुरु बृहस्पति भी आ रहेंगे, राहु तो आगे चले जाएंगे, सॉरी राहु तो पीछे जाएंगे। तो इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे, जो धनु लगन वाले स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन तो अच्छी प्राप्त होगी, वे एफर्ट भी अच्छा लगाएंगे, सब चीज़ों में उन्हें सफलता मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति या ये कहें कि वे कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो उन्हें कोई ऐसा शॉर्टकट कहे कि इस कार्य को करने से जल्दी एजुकेशन प्राप्त हो जाएगी, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके साथ साथ आलस्य नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आलस्य करते हैं तो एजुकेशन में फिर देवगुरु बृहस्पति आपका साथ नहीं देंगे, वे आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ देने के लिए आए हैं। और अगर किसी प्रकार से आप आलस्य करेंगे शनि की निगेटिविटी को लेकर के, तो वह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं लेने देंगे। तो उसके लिए बचकर रहने का प्रयास करें, आलस्य ना करें, भगवान के पवित्र नामों का भजन कीर्तन करें, मंत्र उच्चारण करें, आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ये संतान कंसीव कराने में कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। हो सकता है जिस डॉक्टर से मिलने जा रहे थे वो डॉक्टर समय पर ना मिले। इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने से हो सकता है शनि ग्रह उस समय में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, देवगुरु भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप संतान कंसीव करा पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम है। किसी न किसी प्रकार से संतान के हेल्थ के लिए यहाँ पर और एजुकेशन की, संतान की हेल्थ और संतान की एजुकेशन के लिए ध्यान रखने वाली बात रहेगी। उसके लिए आप ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है एरोप्लेन से या पानी के जहाज़ से या रेल से आपको यात्रा करें, जिसके माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा सा ये समय जो रहेगा, यात्रा के दौरान ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कष्ट देने वाला रहेगा। धर्म कर्म भी नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो परंतु फिर भी जितना भी होता है उतना करने से लाभ होगा। आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कर पाएंगे, आपको इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके धन को फॉरेन और फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के ऊपर खर्च कराती है। उनसे आपका वार्तालाप होना, उनसे मिलना, उनके द्वारा किसी कार्य को अपने पूर्ण करा पाना, उन सब चीज़ों के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि किसी के लिए आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन या दान पुण्य इत्यादि पे खर्च हो सकता है, तो वह धन जो आपका खर्च हो सकता है वह आपके संतान की एजुकेशन और उसकी हेल्थ के लिए यहाँ कुछ धन आपको, और फॉरेन जाने के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होगा। इन सब चीज़ों के लिए धन शनिदेव खर्च कराएंगे। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु जब तक यहाँ पर है आपके 5th हाउस में 30 अक्टूबर 2023 तक, देखिए राहु केतु 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो एवरी टाइम रेट्रो चलते हैं, तो ये मैंने RR यहाँ पर लिखा है तो रेट्रो चलेंगे, ठीक है। तो राहु ग्रह जब तक आपके 5th हाउस में है 30 अक्टूबर 2023 तक, तो यहाँ पर एक तरह का पितृदोष का निर्माण इन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करेंगे तो आपके मन के अंदर, एक दिल के अंदर एक घबराहट रहेगी कि कहीं मैं इसमें असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, समाज क्या कहेगा, इस तरीके से हो गया तो क्या होगा, ऐसे नुकसान हो जाएगा, इस तरह की निगेटिविटी आपके ऊपर डालेंगे। इससे बचने के लिए आपको समय समय पर अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ
जब जब अमावस्या आती है तब तब आप अपने पितरों के नाम से कोई मीठी वस्तु दान किया करें, इससे आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो 30 अक्टूबर 2023 तक ये कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत देंगे, संतान की हेल्थ, उसकी एजुकेशन के लिए परेशानी में डाल सकते हैं। उन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है। जो उपाय मैंने बताया है उस उपाय को करके चलेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक राहु ग्रह आपके मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ये रेट्रो चलते हैं, तो राहु ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए राहु ग्रह जैसे ही 4th हाउस में आएंगे तो ये समय 30 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करें। अगर परचेज करनी पड़ती है तो अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराकर, वास्तु का निरीक्षण करा करके ही प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो लाभदायी स्थिति रहेगी। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंतर पर 30 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या कोई व्हीकल परचेज करेंगे तो हो सकता है उसमें कोई वास्तु दोष हो या कोई निगेटिविटी उसके साथ आपके घर में आ जाए, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। घर परिवार का माहौल भी ये बिगाड़ सकती है, जिसकी वजह से घर में परेशानी होना, बीमारियां आना, मनमुटाव होना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो उनसे बचकर रहने का प्रयास करें। जब भी कोई घर व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके लिए पहले शुभ समय, शुभ मुहूर्त आप जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही परचेज करेंगे। जो प्रॉपर्टी या जो व्हीकल आप लेने जा रहे हैं क्या वह आपके लिए लक्की रहेगा, उन सब चीज़ों को देख करके जो मकान आप परचेज़ करने जा रहे हैं, घर या फ्लैट परचेज़ करने जा रहे हैं, उसका जो नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होता है या नहीं। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता की किसी की भी अगर डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होता है तो वह घर आप परचेज़ करें। अदरवाइज़ उस घर के अंदर कोई निगेटिविटी है या कोई वास्तु दोष है तो आप उसे छोड़ दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ राहु ग्रह जब 4th हाउस में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी ओल्ड एज के लिए प्लानिंग कराएंगे। आपकी कोई भी एज हो, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपके दिल के अंदर एक बात आएगी कि मैं इतना धन अपने ओल्ड एज के लिए जमा कर लूँ ताकि मेरी ओल्ड एज अच्छी प्रकार से जा पाए। तो आप अपनी ओल्ड एज को प्लान करेंगे, कुछ धन संचय करेंगे, कुछ घर बनाना, कुछ व्हीकल लेना, कुछ घूमने जाने की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों के विषय में आप प्लानिंग करेंगे। तो ये प्लानिंग करने का समय रहेगा। इसके बाद जब राहु ग्रह अब केतु की बात करते हैं। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए तुला राशि में है, ये तुला में ही है। तो देखिए केतु जब तक यहाँ पर है ये कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर रह गई राहु की, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक, ये आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी देते रहेंगे। अगर आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर भी आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। शेयर मार्केट से या जो भी अनएक्सपेक्टेड गेन की चीज़ें होती हैं वहाँ से आपको धन ये राहु ग्रह प्रदान कराएंगे। इसके बाद अब जैसे ही बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु यहाँ पर आपके मित्रों के साथ कुछ ना कुछ ये इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हो जाए जिसमें आपका बिल्कुल भी योगदान नहीं था, आपका नगण्य योगदान था, फिर भी आपका नाम ऊपर आ रहा है। ये आपको रिलीजियस तो बनाएंगे, परंतु रिलीजियस बनाने के साथ साथ मित्रों के साथ संबंध इस समय में किसी न किसी प्रकार से स्पॉइल कर सकते हैं। आप अपने नेम फेम के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। नेम फेम में भी ये यहाँ पर कमी ला सकते हैं, क्योंकि केतु ग्रह जब यहाँ पर बैठे हैं तो आपका नेम फेम, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर ये कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर दे सकते हैं। तो उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप कोई धन संचय करते हैं तो धन संचय करते हुए सभी प्रकार से डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझकर ही साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में केतु ग्रह आ जाएंगे। तो केतु ग्रह भी देखिए आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। रेट्रो ही चलते हैं तो ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो केतु का यहाँ पर आना, तो ये आपके सबसे पहले तो आपको इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपका धन उनकी हेल्थ के लिए, कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। और आपके कार्य व्यवसाय में भी ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से जम करके कार्य करने के लिए रहेगा। किसी प्रकार से किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की चुगली ना करें, ना किसी की चुगली सुने, क्योंकि ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन वाली स्थिति दिखाएगा। अगर आपका बिजनेस है तो ये समय आपको
जो बिजनेस आपने पिछले समय में कर लिया है 21 अप्रैल 2023 तक, उसे एज इट इज़ ही चलाने का प्रयास करें। उसमें एक्सपेंशन करते हैं तो सोच समझ करके अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा के करें, क्योंकि केतु जब 10th हाउस में आएंगे तो ये आपको अप एंड डाउन दिखाएंगे, बहुत जल्दी अप एंड डाउन दिखाएंगे। कभी कार्य बहुत अच्छा चलता है, कभी कार्य बहुत डाउन हो जाता है, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में नए एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके कार्य व्यवसाय को तेज गति दिलाने का प्रयास करेंगे, परंतु कार्य व्यवसाय की गति वही बनी रहेगी, अप एंड डाउन वाली स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, नया प्रोडक्ट नई सर्विस अपने व्यापार बिजनेस या जॉब में ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही शुभ मुहूर्त देख करके कार्य करना चाहिए। शुभ समय में अपने कार्य करेंगे तो शुभ रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बिना किसी की एडवाइस लिए यहाँ पर अपने प्रोफेशन के अंदर कोई चेंज करते हैं, कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं या किसी प्रकार से चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय में दिक्कत हो सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद में जब केतु ग्रह यहाँ आए हैं तो ये आपके कार्य व्यवसाय के ऊपर कुछ ना कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य, कुछ हवन पूजन वहाँ पर अवश्य कराएंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब क्या किया जाए, अगर इस समय में 30 अक्टूबर 2023 के बाद का जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई परेशानी देखते हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पर आप जॉब करते हैं तो जॉब में, अपने ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर एक कम आवाज़ पर अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं ओम गंग गणपते नमः या गणेश अथर्वशीष का आप वहाँ पर ऑडियो हल्की आवाज़ में चला करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। सुबह के समय या शाम के समय या दोनों टाइम भी चलाएंगे तो आप अपने कार्य व्यवसाय से मिलने वाली जो निगेटिविटी है उससे काफ़ी बच पाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक गणेश जी का फोटो लगाएं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था धनु लगन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन, और आप सभी को वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।